भाई पर रख विश्वास तू, प्रभु पे रख आस्था। मुश्किल चाहे कितना भी बड़ा हो, निकाल लेंगे कोई रास्ता। कहते हैं कि दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर साथ भाई का हो ना तो वो दुख फूल बन जाता है। आप इसी से मिलता जुलता में कहानी लेकर आए हैं, जो ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या आए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी राजसभा हुई, जिसमें गुरु वशिष्ठ बोले कि त्यागी हो तो लक्ष्मण जैसा, जिसने 14 सालों के लिए स्त्री, भोजन और नींद तीनों की त्याग कर दी। तभी प्रभु श्री राम बोले कि क्षमा कीजिए गुरुवर, पर बात ऐसा नहीं। भले ही लक्ष्मण ने स्त्री का त्याग किया हो, पर 14 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैंने लक्ष्मण को खाने के लिए फल और सोने की अनुमति न दी हो। क्यों लक्ष्मण, बताओ गुरु जी को। लक्ष्मण जी बोले बात तो सही है प्रभु, पर जब आप मुझे फल देते थे खाने के लिए तो मैं उनसे इतना कहा करता था कि हे अन्य देव, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अपने श्री राम प्रभु के कार्य में बिजी हूँ। और निंद्रा देवी से भी मैं यही बात कहा करता था। तो प्रभु श्री राम बोले कि क्या लक्ष्मण तुम फल को फेंक दिया करते थे? तो लक्ष्मण जी बोले नहीं प्रभु, वो तो मेरे प्रसाद स्वरूप थे, भला मैं उनको कैसे फेंक सकता था, मैंने तुमको अभी भी संभाल कर ही रखा है। तो प्रभु श्री राम बोले कि ठीक है लक्ष्मण, तुम मुझे दिखाओ। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, सबको वहाँ पे ले गए। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को उस फल स्टोर को देखे तो देख कर तंग रह गए। और प्रभु श्री राम बोले कि लक्ष्मण तुम इनकी गिनती करके बताओ कि कितने हैं। जब लक्ष्मण जी गिने तो उनमें से 4 दिन का जो भोजन था वो कम हो रहा था, 4 फल कम हो रही थी। तो प्रभु श्री राम बोले कि लक्ष्मण तुम बता सकते हो कि 4 फल कम क्यों हो रहे हैं? तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपने 4 फल मुझे दिए ही नहीं हैं। तो प्रभु श्री राम बोले कि बता सकते हो मैं किस कारण से तुमको नहीं दिए? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आसान है, मैं आपको सब बता सकता हूँ कि आप क्यों नहीं दिए और किस कारण से नहीं दिए और किस दिन नहीं दिए। प्रभु श्री राम बोले ठीक है बताओ। तो लक्ष्मण जी बोले पहला, जब हम और आप अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे तो उस दिन तो ना ही आप भोजन किए थे, ना ही माँ सीता और ना ही मैं। दूसरा, जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, जिस वियोग में ना ही तो आप भोजन किए थे, ना ही माँ सीता और ना ही मैं। तीसरा, जब दुष्ट रावण ने माँ सीता को हर कर ले गया था, उस वियोग में ना ही तो आप भोजन किए थे, ना ही माँ सीता और ना ही मैं। चौथा, जब मेघनाथ ने मुझे शक्तिबान मारी थी, उस दिन मैं दिन रात आपकी गोद में सोया रहा, और उस दिन ना ही तो आप भोजन किए थे और ना ही मैं और ना ही माँ सीता। प्रभु श्री राम इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को गले लगाए और बोले कि भाई हो तो तेरे जैसा, वरना मुझे दोबारा कभी धरती पे जन्म ना मिले। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।